ध्यान दें, आज लास्ट और एक छोटा सा टॉपिक है पोटेंशियल ग्रेडियंट। हेडिंग डालेंगे आप पोटेंशियल ग्रेडियंट विभव प्रवणता। देखिए, हमने सम विभव पृष्ठों का निर्माण देखा, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे बनते हैं देखे। तो जैसे कि ये एक पॉइंट चार्ज था, एक बिंदु आवेश, तो इसके चारों ओर जो है वो ये एक समविभव पृष्ठ था, इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे कि इसके ऊपर मान लीजिए यहां पर जो है 10 वोल्ट था, ये इसके आगे वाला समविभव पृष्ठ पूरा स्फीयर है ऐसे, ठीक है। तो मैं इनकी बात कर रहा हूं, अपने को सारे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास ये कुछ सरफेस है, दो सरफेस है, ठीक है। इधर मान लीजिए 10 वोल्ट था, दूर गए तो वोल्टेज कम हो जाएगा, और मान लीजिए इसके ऊपर हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो है 5 वोल्ट, कुछ कम हो गया, ठीक है। मैं कोई दो समविभव पृष्ठ, कोई दो इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात कर रहा हूं कि ये कोई चार्ज है, और मानिए कि यहां पर ये एक सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर ये एक दूसरा सरफेस, ओके। इसकी वजह से ये एक स्फीयर बना, ये उसका एक छोटा सा पार्ट, ये दूसरे स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट। अब जैसे कि मान लीजिए कि इसके ऊपर 10 वोल्ट है और ये जो है वो इसके ऊपर 5 वोल्ट है, क्योंकि यहां से दूर जाएंगे तो जो पोटेंशियल होगा, विभव होगा, उसमें कमी आएगी, दूरी के साथ विभव में कमी आती है, ठीक है। जिससे हम चार्ज से दूर जाएंगे कम होगा धीरे धीरे। ये क्या हो गया भाई, ये हो गया अपने ई वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जान चुके हैं कि वो हमेशा क्या बनाता है, 90 डिग्री, ठीक है ना। इसके ऊपर हमेशा क्या रहता है, 90 डिग्री, ऐसे राइट एंगल को बनाता है। अब देखो, क्वेश्चन ये है कि अगर मैं यहां से इस एक पॉइंट ए से मैं यहां बी पॉइंट तक मूव करूं, या मैं सी पॉइंट तक मूव करूं, या मैं डी पॉइंट तक मूव करूं, 10 वोल्ट से मैं यहां पर भी 5 वोल्ट है, यहां पर भी 5 वोल्ट है, यहां पर भी 5 वोल्ट है, ठीक है। तो मैं किधर भी जा सकता हूं, जैसे कि मैं हो सकता हूं यहां से यहां तक मूव करूं, या मैं ऐसे मूव करूं, या मैं ऐसे मूव करूं। मैं जब यहां से यहां तक जाऊंगा तो विभवांतर कितना होगा, इन दोनों के बीच कितना है, 5, 10 से 5, ये 10 से इसका भी वोल्टेज कितना है, 5 है, 10 से इसका भी वोल्टेज कितना है, 5 है। पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर कितना है, 5 ही है, चाहे मैं इसके बी ए या सी ए या फिर डी ए के बीच में मैं लूं। अब देखो, पर डिस्टेंस इनकी अलग अलग है, दूरी ए बिंदु से अलग अलग है, विभवांतर तो सेम है सबका, इन सबका 5 ही होगा, क्योंकि एक सम विभव पृष्ठ है, इस पे हर बिंदु का विभव समान होगा। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ईच पॉइंट है सेम पोटेंशियल। अब अगर मैं जैसे कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है वो है, मान लीजिए कि है यहां से यहां तक 5 मीटर, और यहां से यहां तक है 10 मीटर, थोड़ा लंबा रास्ता है, और यहां से यहां तक मान लीजिए 15 मीटर, ये और भी लंबा रास्ता है। किस रास्ते पर पोटेंशियल में पर यूनिट लेंथ में सबसे ज्यादा चेंज आया है, एकांक दूरी तय करने पर विभव में जो परिवर्तन हो रहा है वो किस रास्ते पर सबसे ज्यादा हो रहा है, 1 मीटर पर। जैसे कि सिंपल सुने, देखो यहां से यहां तक वोल्टेज तो कितना है, 5। अब 1 मीटर में, और यहां पर जो दूरी है यहां से यहां तक की डिस्टेंस, वो यहां से यहां तक कितनी है, 5। ये तो क्या है, 5 वोल्ट, और ये क्या है, 5 मीटर। तो 1 मीटर में मतलब यहां से जब 1 मीटर चलूंगा तो फिर कितना विभव चेंज होगा, यहां से यहां तक जाते ही तो कितना बदल जाता है, 5, 10 से कितना हो जाता है, 5। तो अगर मैं 5 मीटर चलता हूं तो 1 मीटर में कितना होगा, तो V/R 1 वोल्ट, 1 वोल्ट पर मीटर आएगा। 5 मीटर पर कितना वोल्टेज चेंज हो जाता है, 5 वोल्ट, तो 1 मीटर पर कितना होगा, तो वो सिंपल है, 1 वोल्ट होगा, ठीक है। अगर मैं यहां से यहां जाता हूं 10 मीटर, तब वोल्टेज 5 चेंज होता है, वोल्टेज 5 चेंज होता है, जबकि डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक की 10 मीटर, एक समझने के लिए। तो 1 मीटर में कितना चेंज हुआ, तो 10 मीटर जब चलोगे तब वोल्टेज कितना चेंज होगा, 5,
तो 1 मीटर में कितना चेंज होगा? आधा वोल्ट। ठीक है, मतलब V बाई आर, तो कितना 5/10, तो ये कितना हो गया 0.5 वोल्ट। आधा वोल्ट पर मीटर चेंज हो रहा है। अगर मैं यहां से यहां जाऊं तो V बाई आर कितना हो जाएगा कि यहां से यहां जाऊंगा तो वोल्टेज कितना चेंज होगा 5, और डिस्टेंस कितनी है 15, तो ये कितनी हो जाएगा 1/3, मतलब 0.3 वोल्ट। अब इस रास्ते पे चलता हूं तो 1 मीटर में कितना वोल्टेज चेंज होता है? 1 वोल्ट। इस रास्ते पे चलता हूं तो 1 मीटर में आधा वोल्ट चेंज हो रहा है। इस रास्ते पे चलूंगा तो 1 मीटर में 0.3 वोल्ट चेंज हो रहा है। मैं और किसी रास्ते पे यूं चलूंगा तो फिर, अब मुझे ये बताओ, बस यहाँ पे मैं खूब सारे रास्ते बना सकता हूं, इनमें से कौन सा रास्ता है जिसमें चेंज मैक्सिमम हुआ, सबसे ज्यादा यूनिट लेंथ में चेंज कहाँ आ रहा है? केवल और केवल ए से बी तक जाने में। यहां से यहां तक जाता हूं मैं, मतलब एकदम जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ई की, अगर मैं उसी की तरफ चलता हूं ऐसे, तो क्या होता है? चेंज मैक्सिमम होता है। ठीक है, पर यूनिट लेंथ के साथ पोटेंशियल में चेंज, ये क्या है? दूरी, और ये विभव, एकांक दूरी पर विभव में जो परिवर्तन हो रहा है, पर यूनिट लेंथ में पोटेंशियल में जो चेंज हो रहा है वो मैक्सिमम केवल एक रास्ते पर है, और वो है ए बी। मैं किसी भी रास्ते पर जाता हूं दूसरे पे तो वो 0.5, 0.3, 0.2 कम आएगा। सबसे ज्यादा क्या आंसर है? 1 वोल्ट पर मीटर, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में सिर्फ एक ही पर्टिकुलर रास्ते पर है। यहां पर मैं कह सकता हूं कि dv बाई डी आर है, कि यहां से यहां तक चलता हूं तो डिस्टेंस के साथ विभव में परिवर्तन होता है dv बाई डी आर। पर मैं जब यहां से यहां तक चलता हूं तो dv बाय डी आर जो है वो क्या है? मैक्सिमम है। सबसे ज्यादा परिवर्तन, सबसे ज्यादा चेंज ए से बी तक जाने में होगा। बाकी सब में चेंज हो रहा है पर मैक्सिमम नहीं है। तो इस चीज को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता, कि एकांक दूरी के साथ विभव में परिवर्तन जब अधिकतम होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? विभव प्रवणता। और ये अधिकतम परिवर्तन मतलब मैक्सिमम चेंज जो आता है वो हर जगह पे नहीं होता, ये सिर्फ एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। और कौन सी डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। जिधर ई की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में हम चलें तो विभव में परिवर्तन, जिसको हम क्या बोलते हैं? विभव प्रवणता, कि रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, कि पोटेंशियल चेंज हो रहा है डिस्टेंस के साथ, जिसको हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट, वो मैक्सिमम होता है केवल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। इसीलिए अगर मैं कहूं, ये तो क्या है कि चेंज इन पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ठीक है, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन, वो मैक्सिमम है इस रास्ते पर। अगर मैं कहूं पोटेंशियल, तो वो तो क्या है? स्केलर, मतलब जो विभव होता है वो तो क्या होता है? अपने अदिश राशि। पर अगर मैं कहूं पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब विभव प्रवणता, मतलब दूरी के साथ विभव में परिवर्तन dv बाई डी आर, तो ये मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम वाली वैल्यू कंसिडर करें विभव प्रवणता, तो मैक्सिमम चेंज जो होता है वो एक परफेक्ट डायरेक्शन में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली डायरेक्शन। जैसे जैसे मैं ई की डायरेक्शन में बढ़ता हूँ धीरे धीरे पोटेंशियल क्या होता है? कम होता है। ठीक है ना, यहाँ जाता है 1 वोल्ट 1 वोल्ट 1 वोल्ट, ऐसे धीरे धीरे क्या होता है? कम होता चला जाता है। देखो 10 से कहाँ जा रहा है? 5 की तरफ जा रहा है। मैं 1 मीटर जाऊंगा तो ये 9 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा? 8, फिर 7, 6, और यहाँ आके कितना जाएगा? 5। तो 1 मीटर में 1 वोल्ट का चेंज ये सिर्फ इसी रास्ते पर होगा, बाकी सब पे 1 वोल्ट नहीं होगा, न इस पे न इस पे। उस पे 0.5 होगा या उससे कम होगा, पर 1 से तो कम ही होगा। मैक्सिमम चेंज कहाँ होगा? सिर्फ इस रास्ते पर। तो इसी चीज को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। तो पोटेंशियल तो स्केलर होता है, पर पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो वेक्टर होता है। विभव तो अदिश है, पर विभव प्रवणता क्या है? सदिश। क्यों? क्योंकि विभव की, पोटेंशियल की तो कोई डायरेक्शन नहीं होती, पर विभव प्रवणता की एक डायरेक्शन है। पोटेंशियल के मैक्सिमम चेंज होने की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, वो सिर्फ इस डायरेक्शन में होगा, इसलिए ये वेक्टर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? सदिश हो जाएगी विभव प्रवणता, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। वो डायरेक्शन कौन सी है? ई। तो अच्छे से समझ में हमें आना चाहिए कि विभव प्रवणता क्या है और वो वेक्टर क्यों है। ठीक है,
तो हेडिंग डाल देंगे विभव प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट, और उसके अंदर एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लें। एकांक दूरी के साथ विभव में परिवर्तन को, एकांक दूरी के साथ विभव में परिवर्तन को विभव प्रवणता कहा जाता है। यह एक सदिश भौतिक राशि है जिसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुदिश होती है। अब देखिए नेक्स्ट, इंग्लिश मीडियम में इसको लिख देंगे, चेंज इन पोटेंशियल इन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इट इज वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्शन ऑफ इट इज अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ई के हिसाब से उसकी डायरेक्शन होगी। अब देखो, अगर हम कहें फॉर्मूला डेराइव करें कि dv बाई dr, इसको हम बोल रहे हैं, तो हमने v इक्वल टू क्या पढ़ा है, माइनस का ई डी आर, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है v और e के रिलेशन में। इस चैप्टर की शुरुआत में कई डेरिवेशन इससे किए हैं। चलो मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो इधर तो d आ जाएगा और इधर से इंटीग्रेशन हट जाएगा, या ये समझ लो जैसे इधर से इंटीग्रेशन हटाया तो इधर क्या आ गया, डिफरेंशियल उल्टा। तो dv बाय डी आर डिवाइड हो गया इक्वल टू क्या, माइनस ई dv बाय डी आर। इस चीज को हमने क्या बोला है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की यूनिट क्या हुई, यहां से देखो वोल्ट पर मीटर, मतलब लेंथ के साथ वोल्टेज चेंज हो रहा है, डिस्टेंस दूरी के साथ विभव बदल रहा है, तो वोल्ट पर मीटर, तो यूनिट क्या होगी, वोल्ट पर मीटर। इसीलिए ई की यूनिट भी क्या है, वोल्ट पर मीटर। हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं कि ई की यूनिट क्या होती है, वोल्ट पर मीटर। तो इसकी क्या है, विभव प्रवणता की पोटेंशियल ग्रेडियंट की वोल्ट पर मीटर, ये किसके बराबर है, ई की नेगेटिव वैल्यू के, नेगेटिव तो साइन है बस, ठीक है ना। तो ई जो है उसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी, वोल्ट पर मीटर, यहां से आ सकती है। तो देखिए यहां से एक और डेफिनेशन लिखी जा सकती है पोटेंशियल ग्रेडियंट की, कि ई की ऋणात्मक जो वैल्यू होती है, जो ई का ऋणात्मक मान होता है, वो आंकिक रूप से विभव प्रवणता के बराबर होता है। तो आप एक ये भी लिख देंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, हिंदी मीडियम लिखेंगे इसको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऋणात्मक मान विभव प्रवणता के तुल्य होता है। इंग्लिश मीडियम लिख देंगे, नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये भी लिख सकते हैं, लिख दीजिए। अब थोड़ा हमें मैथमेटिक्स में चलना होगा। हमने लास्ट फॉर्मूला क्या देखा है, dv बाय डी आर इक्वल टू माइनस ई, मतलब ई का फॉर्मूला हो गया माइनस का dv बाय डी आर। अब वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, थोड़ी सी यहां पर चीज नहीं होगी, समझने का प्रयास करें, थोड़ी मैथमेटिक्स से जुड़ी हुई होगी। निश्चित तौर पे हो सकता है आप न जानते हो उसके बारे में, पर यहाँ पर मैं बताऊंगा, आपको उसे कंसिडर करना होगा। मैथमेटिक्स में अगर, चलो ई तो क्या हो गया वेक्टर, माइनस ये क्या हो गया वी तो वेक्टर होता नहीं, कि डी बाई डी आर जो है इसको मैथमेटिक्स में ऐसे लिखा जाता है, वेक्टर, ये वेक्टर है। अब डेल्टा का मतलब क्या है, डेल्टा का मतलब डिफरेंशियल ही है। देखो डी बाई डी आर को मैंने क्या लिखा है, डेल्टा, डी बाई डी आर उसको डेल्टा लिखा, तो ये डिफरेंशियल ही है। पर आर क्या होता है, याद होगा आपको कि आर को कैसे लिखते थे अपन, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। आर में एक्स वाई जेड सब होता है। तो ये v को मुझे डिफरेंशिएट करना है आर के रेस्पेक्ट में, इसका मतलब हुआ कि मुझे v को डिफरेंशिएट करना है, v का अवकलन करना है आर के पदों में, मतलब एक्स वाई और जेड तीनों के पदों में। तो इसको क्या है, हम डी बाई डी आर को अलग से डेल्टा लिख देते हैं, इसको हम बोलते हैं डेल ऑपरेटर, नाम है इसका डेल, हिंदी में कहेंगे डेल संकारक। मतलब क्या है इसका, तो मैंने बता दिया कि आपको v का अवकलन करना है, पर किसके पदों में, एक्स वाई जेड तीनों के पदों में। तो अगर मैं वैसे लिखूं तो ये कैसे दिखेगा,
ई वेक्टर इक्वल्स टू, जैसे कि ये माइनस है, डेल का खुद का मतलब लिख लेते हैं पहले कि ये है डेल ऑपरेटर। इसका मतलब होता है डी बाई डी एक्स। मैं थोड़ा सा डी का सिंबल बदल रहा हूं, डेल लिख रहा हूं, इसको डेल पढ़ते हैं, ठीक है। डी बाई डी एक्स आई कैप, डी बाई डी एक्स जे कैप और डी बाई डी एक्स के कैप। ये एक्स में, ये वाई में और ये जेड में। आई जे के से तो आप परिचित होंगे, यूनिट वेक्टर्स होते हैं एक्स वाई और जेड डायरेक्शन के अंदर। तो अब बताओ ई की वैल्यू क्या हो जाएगी कि ई वेक्टर इक्वल टू माइनस, और डेल का मतलब क्या हुआ, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, डी वाई और डी बाई डी जेड के क्या, और यहां हो गया वी। तो माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा और वी को भी, तो माइनस का डी बाई डी एक्स वी आई कैप, माइनस का डी बाई डी वाई ये वी ये जे कैप, और माइनस का डी बाई डी जेड ये वी और ये के कैप। ऐसे आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अगर हमको v दिया हुआ है तो x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में और z के रेस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करो, उसका अवकलन करो और यहाँ पुट कर दो इन जगहों पर। पीछे आ जाएंगे i, j और k और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। इस प्रकार से हम विभव से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट यूनिट भी है और नेक्स्ट चैप्टर भी है।